होप आप लोगों ने मेरी मार्केट एनालिसिस वीडियो देख ली होगी और इसके बाद आप लोग आए हो। बहुत शॉर्ट वीडियो रखूँगा कि मैंने कैसे क्या ट्रेड किया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी, बहुत बहुत इजी ट्रेड था आज का, है ना। और मैं बताऊंगा ये चीज़ आप लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए, है ना। सबसे पहली बात है कि हम लोगों को, अगर हम ट्रेडर हैं तो दो चीज़ें हम लोगों को हमेशा याद रखनी है कि हम लोगों को ग्रीड नहीं करना, लालच नहीं करना, और दूसरी बात क्या है कि हम लोगों को पेशेंटली बैठना है कि कब हमारा जो टारगेट है या फिर जो भी है हम कब हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो सिंपल सी चीज़ थी, ये आज से है हमारा, ठीक है। आज क्या मैंने ट्रेड किया, होप मैं लास्ट में शायद स्क्रीनशॉट दिखा दूं, बट स्क्रीनशॉट लगा दूं, बट सिंपल सी चीज़ है कि ये सेबी के रूल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं कि अपना जो भी अर्निंग जो आप कर रहे हो वो शो ना करें, है ना। ये भी है, तो देखते हैं क्या करता हूँ मैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, सिंपल सी, आज मार्केट ने एक फॉल दिया और ये 200 EMA है, ये जो ब्लू लाइन है, इसको हम 200 EMA कहते हैं। 200 EMA का एक क्रॉसओवर हुआ, ठीक है। क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है कि जब इसको तोड़ने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से एक लो बनाया, ठीक है। तो ये हम लोग लो मार्क कर लेते हैं। लो बनाया, लो बनाने के बाद वापस ऊपर गया, वापस ऊपर जाने के बाद ये जो लाइन है, ये जो रेड कलर की जो लाइन है, ये हमारी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। जैसे यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, उसके बाद फिर इसको ब्रेक किया था बहुत पहले, फिर यहाँ पर फिर से एक बार रीटेस्ट लिया था, फिर यहाँ पर कितनी बार कोशिश करी थी सपोर्ट लेने की, नहीं हो पाया था, फिर से ब्रेकआउट आया था, फिर उसके बाद फिर से इसे ब्रेक करके इसने सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी। और ब्रेक कैसे कोशिश करी, जैसे कि पहले जैसे इसने तोड़ी थी, बहुत स्ट्रांगली तोड़ने की कोशिश करी। बट क्या हुआ, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ आप लोगों को, या छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड में छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ, तो आप देखना, है ना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया। और नेक्स्ट कैंडल, कभी भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि याद रखना, कभी भी कोई लेवल हो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है या फिर बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहा है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, उस पॉइंट पर, है ना, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाकर अगर एक वीकनेस दिखा दे, है ना, तो आप वो टाइम पर समझ लेना कि मार्केट के टर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट के टर्निंग पॉइंट बढ़ने के कारण हम लोग ट्रेड में एक एक वो ले जा सकते हैं कि हाँ, हम उसका जो भी मार्केट करना चाह रही थी उसका एक ऑपोजिट ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि मार्केट ने एक फॉल दिया, बहुत हेवीली फॉल दिया, थोड़ा साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, बट एक डोजी बना दी। तो यही डोजी पर मैंने एक छोटा सा ट्रेड बनाया, ठीक है। पहले मैंने छोटा सा बनाया था, टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने इसके यहाँ पर कहीं बनाया था, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, मेरा स्टॉप लॉस यही कैंडल के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस ये था, मैंने इन द मनी में काम किया था, ठीक है। 48,200 की पुट बाई करी थी। उसके बाद मेरा टारगेट, पिछली बार यहीं से घूमी थी मार्केट, तो मेरा टारगेट जो था वो इसी तक का था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, कभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी मार्केट ने ऐसे करके पहली बात, मैं 200 EMA की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। वो जहाँ भी होता है ना, जहाँ अगर वो क्रॉस ओवर हो रहा है या फिर उससे सपोर्ट ले रहा है, मैं 101% में ट्रेड लेता हूँ और एक अच्छा सा एक स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 200 EMA का ब्रेकआउट आया, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली एक फॉल दिया। फॉल देने के बाद, है ना, मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया था, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ, बट मैं इंसान हूँ, है ना, मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं करा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट दे रहा था, दिन के बाद वापस मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है। ऊपर निकलने के बाद मैंने स्ट्रेट अवे क्या क्या दिमाग में लगाया कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ले आता हूँ, मतलब ज़ीरो पे ले आता हूँ। बट ज़ीरो कहाँ आ रहा था मेरा, काइंड ऑफ यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। बट फिर मैंने तब भी क्या करा, मैंने सोचा कि उतना भी क्यों लेना, है ना, ब्रोकरेज भी निकालना है, तो यहाँ तक का एक रख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो शिफ्ट हो गया कहाँ पर,
इस पॉइंट पर, ठीक है। तो मैं चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर शिफ्ट हो गया, क्यों? उसका एक रीज़न है, वो यही है कि पिछली बार भी यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है। तो मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट किया और फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर कहाँ लगाया, एक सेकंड मुझे खुद याद करने दो। हाँ, तो मैंने इस पॉइंट के बाद लगाया, ठीक है। इस पॉइंट के बाद लगाया, इस पॉइंट के बाद लगाने के बाद मार्केट ने फिर से बहुत बहुत स्ट्रांगली इसको ब्रेकआउट दिया और बहुत एक ही बार में ये कैंडल पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो था बहुत ही ज़्यादा शूट हुआ एक बार में, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद होने के बाद मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, मैं इस पर लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। स्टॉप लॉस, ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस लिख दिया यहाँ पर। तो ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक ही बार में बहुत शूट किया। शूट करने के बाद अब मार्केट, मेरा टारगेट फिर से ये था, इसके बाद फिर और नीचे आ गया, तो मैं यहाँ तक का सोच के बैठ गया, नहीं यहाँ तक का। तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने फिर से मुझे एक और नया लो दे दिया। लो क्या था हमारा कि ये नहीं, ये था ये, ठीक है, ये बॉडी टू बॉडी। तो ये मेरा फिर से दिया मुझे, और उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज किया, बट प्रीमियम थोड़ा सा भी घट नहीं रहता। जिसको आज पता है, जिसने आज ट्रेड किया, उसको सबको पता है कि आज जिसने भी बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा, प्रीमियम नहीं घट रहे थे। मार्केट ऐसे ऊपर भी जा रही थी ना, तो प्रीमियम नहीं गिर रहे थे जितने गिरने चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से इतने बड़े फॉल में मार्केट ने जो प्रीमियम दिया था, इस टाइम पर मार्केट ने प्रीमियम फॉल नहीं करा, ठीक है। फॉल ना करने के कारण मेरा स्टॉप लॉस जो था वो टाइट था एकदम, कि हाँ मैंने दिमाग में सोच लिया था कि हाँ इसके बाद तो मैं बेच दूंगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हुई, तो मैं इस पॉइंट पर कहीं मैं सोच लिया था कि अब बेच दूंगा, क्योंकि अब मुझे स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना है, क्योंकि मेरा अब दिमाग में टारगेट ही यही है कि मुझे स्क्रीन टाइम कम करना है बोलकर मैंने ये जो कैंडल थी इसके हाई पर मैंने एक स्टॉप लॉस बना दिया प्रीमियम चार्ट में, ठीक है। इसके हाई पर मैंने एक स्टॉप लॉस बना दिया अपना, और स्टॉप लॉस बनाने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहा अपने आप हिट हो जाएगा और मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद मैंने मार्केट को नहीं देखा, और मैंने एक ही बार में कब देखा, जब ये फॉल आ चुका था, यहाँ कहीं थी मार्केट। यहाँ कहीं होने के बाद फिर से मैं अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कहीं आ गई थी मार्केट, ये मेरे पास एक लेवल था, है ना, बट इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करती चली गई, ठीक है। तो इसको भी ब्रेक करती चली गई, तो मैंने कहा भाई जाने दो जहाँ जा रहा है। अब फिर स्ट्रेट अवे फिर मैंने स्टॉप लॉस जो था, ये जो पहले का जो इम्पोर्टेंट, ये सॉरी इसके पास लगाया मैंने, ठीक है। इसके पास लगाया, और इसके पास लगाने के बाद फिर से मार्केट ने फॉल किया। आज बैंक एक्स, अगर किसी को पता है, कोई भी अगर बैंक एक्स में ट्रेड करता है, तो बैंक एक्स को अगर हम देखते तो बैंक एक्स बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था। बैंक एक्स क्या है, बीएससी का, जैसे एनएससी का बैंक निफ्टी है, बीएससी का बैंक एक्स। तो बैंक एक्स देखा मैंने, तो बैंक एक्स बहुत वीक था, तो इसी वजह से फिर मैंने फिर से काइंड ऑफ वेट करा, और यहीं कहीं, है ना, मैंने 3:15 या 17 मिनट पे मैंने स्ट्रेट अवे ट्रेड अपना बुक किया, है ना। बहुत बड़ा प्रॉफिट था, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। मैंने अपना ट्रेड बुक किया, और बुक करने के बाद मैंने एक बहुत अच्छा खासा आज एक प्रॉफिट बुक करा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ गया होगा, है ना। और मेरा जो सिंपल था ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, आप लोग ऐसे करके बहुत इजीली बड़े टारगेट निकाल पाओगे, क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कि हम लोगों को फिक्स्ड रहना चाहिए कि हमारा, जैसे अगर ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग एरिया है ना, क्योंकि मैंने यही चीज़ पढ़ाई है बहुत लोगों को, अगर ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग एरिया है तो फिर हम लोगों को अपनी पॉइंट पर क्लियर रहना चाहिए। बट कभी ऐसा दिखता है कि मौका दिख रहा है, तो स्ट्रेट अवे अगर मैं यहाँ पर बुक ना करके अगर यहीं पर बुक करता, तो मे बी मेरे 10-15 हज़ार रुपये कम हो जाते प्रॉफिट में, है ना। बट मेरे इसी वजह से अभी बहुत बड़ा एक प्रॉफिट जनरेट करा, है ना। तो यही चीज़ है ट्रेडिंग, है ना। हम लोगों को टाइम देखना होता है कि क्या मार्केट है। मार्केट का सुबह से ही क्या था मूड, कि बस गिरना है,
बस मुझे गिरना है। तो सुबह से ही जिस चीज़ की मूड, जिसका मूड ही बस गिरने का ही था, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, है ना। जैसे ये होता है कि गिर कर थोड़ा बहुत संभल जाती है, तो जब तब एक मूवमेंट आ जाता है ऊपर के। बट यहाँ तक गिरना ही गिरना है मुझे, तो गिरने दो भाई, प्रॉफिट बुक करो अपना, ठीक है। तो होप या आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने आज ट्रेड कैसे करा। अगर ये ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैं ऐसी वीडियोस भी और बनाकर डाला करूँगा। थैंक यू एंड डू फॉलो अस।